श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 17। युगल चंद्र की चकोरी सखिया। रस रंग अनंग पूर्ण प्यासी प्यासी प्यारी प्यारी ये सखिया चकोरी के समान चारों ओर से युगल को घेरे रहती है। नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस युगल परस्पर प्रसन्न रहे। युगल को एकांत चाहिए तो ये एकांत दे भी देती है। सखिया यानी हंसी, ये युगल के रूप माधुरी की मोती चुगती है। अजय इतना समझो, श्री राधा माधव की इच्छा शक्ति ही सखिया है। प्रिया प्रियतम इनके ही अधीन है। जैसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है भगवान भक्त के अधीन है, ऐसे ही इस रसोपासना में कहा जाता है युगल सखियों के अधीन है और सखिया युगल के। पता नहीं क्या है, छोड़ो, ध्यान करो, आंखें बंद करो और निकुंज में चलो चलो। श्रृंगार चौकी से सिंहासन पर विराजमान कराने के लिए सखिया युगल को लेकर चली है और बड़े प्रेम से चवर पंखा डुलाती हुई जा रही है। प्रेम रस में मदमाते युगल झूमते हुए चल रहे हैं। नवशिक तक कैसे सजे हुए हैं आज युगल। श्री जी का तो स्वयं श्याम सुंदर ने ही श्रृंगार किया है और श्याम सुंदर का श्री जी ने सिर पर पीला पाग धारण किए हैं। उस पाग में सिर पेंच मणि का है। श्री जी के मस्तक में चंद्रिका है जो जगमग कर रही है। दिव्य भव्य सिंहासन में सखियों ने लाकर विराजमान कराया। युगलवर बड़े ठसक से बैठे हैं। आहा, कैसी शोभा लग रही है ना युगलवर की। रंगदेवी ने निहार कर कहा। ललिता सखी ने एक बड़ा सा दर्पण रख दिया है। मणि से सज्जित दर्पण है। श्री जी अपने आप को देखती है। लालजू अपनी पाग देखकर ठीक करते हैं। सखियों, यही युगल तो हमारे जीवन आराध्य है और यही रूप सदा का पान ही हमें जीवन प्रदान करता है। धन्य है हम। रंगदेवी बड़े भाव विवल होकर कह रही है। अजी रंगदेवी अब इनके रूप सौंदर्य को ही निहारती रहेंगी या इनको कुछ खिलाएंगी भी। देखो तो कैसे चंद्रसो मुख कुमलाए गयो है। ओहो, चलो इनके लिए अब भोग लगाओ। ललिता सखी की बात सुनकर रंगदेवी मुड़ी पीछे तो चित्रा सखी अपने अष्ट सखियन के साथ भोग लेकर खड़ी थी। रंगदेवी प्रसन्न हुई। सुवर्ण की 2 चौकी युगल के सामने रखी गई। उसमें सुंदर वस्त्र बिछाया गया। दूसरी सखी जल रखती है सुवर्ण के पात्र में। जल झारी लेकर इंदुलेखा खड़ी है। वो पहले युगल का हाथ धुलवाती है। तीसरी सखी भोग की थाल रखती है। उस सुवर्ण की थाली में सुंदर सुंदर व्यंजन सजाकर लाई है सुदेवी। मिष्टान्न है, मेवा है, ऋतु के फल है, पकौड़ी है, नाना प्रकार के पकौड़ी है, दही बड़े है, शीतल पेय है। हे युगलवर, अब आप भोग लगाइए। रंगदेवी ने बड़े प्रेम से कहा। युगल सरकार थाली में देखते हैं। उस थाली में स्वयं का मुख भी दिख रहा है और मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर एक मेवा उठाते हैं, श्री जी के मुख में देते हैं। श्री जी मना करती है और स्वयं एक पकौड़ी उठाकर श्याम सुंदर के मुख में देना चाहती है, पर श्याम सुंदर कहते हैं, प्यारी आप पहले प्रसादी बनाओ, तब यह आपका पुजारी इस भोग को स्वीकार करेगा। सखिया गदगद होती है श्याम सुंदर के इस प्रेम को देखकर। श्री जी जब मानती नहीं है तब श्याम सुंदर सखियों से ही कहते हैं, आप लोग कहो ना अपनी स्वामिनी से कि मुझे अपनी जूठन प्रसादी देकर ये धन्य करे। प्यारी, मैंने आपकी कितनी सेवा की है, ये वेणी गुंथी और इतना ही नहीं, पूरा नख से शीक तक मैंने ही सजाया है, इसलिए मेरी बात आपको माननी ही पड़ेगी। जब श्याम सुंदर की जिद देखी तब श्री जी ने सकुचाकर श्याम सुंदर के हाथों से पहला ग्रास लेना स्वीकार किया। पर अद्भुत है श्याम सुंदर, प्रसादी लेने लगे श्री जी की। इस तरह सखियाँ आनंदित हो उठती है। श्रृंगार भोग पूरा हुआ। सखियों ने युगल की प्रसादी मिल बांटकर आनंदित होकर पाई। आहा, कितना आनंद आया युगल को भोग पवाते हुए। ये नयन तो अपलक ठेर से गए थे सखी। रंगदेवी ने अपनी बात ललिता से कही। पर मुझे डर लग रहा है, ललिता सखी बोली रंगदेवी से। डर? किस बात का डर? ये युगल है, इनका कोई नाम भी ले, इनके रूप का मन में कोई एक क्षण को चिंतन करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये सुख देने वाले हैं, किस बात का डर? रंगदेवी ने कहा।
रंग देवी तुम समझी नहीं, मुझे इस बात का डर है कि कहीं इन युगलवर को हमारी नज़र न लग जाए, क्योंकि भोग पाते हुए हम निहार रही थी इन्हें। वो कितनी प्रसन्न थी हम सखियाँ, और इनकी वो झांकी ऊप। इसलिए जाओ जल्दी से एक आरती सजा कर लाओ, ललिता सखी ने कहा। बस उसी समय एक अत्यंत सुंदर सी सखी आरती लेकर आ गई। सखी ये नई थी, आरती इसके हाथों में। युगल ने इस सखी को देखा। श्रीजी ने ललिता सखी से पूछा, ये कौन है, ये कौन सी सखी है, इतनी सुंदर, हमने कभी नहीं देखी थी। तब ललिता सखी ने कहा, आप क्या पूछ रही है स्वामिनी जी, ये सखी तो नित्य आपके साथ ही रहती है। मेरे साथ? श्रीजी विचार करने लगी। तब हंसते हुए रंगदेवी ने कहा, ये सुंदरता की देवी है, सौंदर्य ने ही आकार धारण किया है, सखी रूप में आरती करने की इच्छा प्रकट की है, ये सौंदर्यता की देवी है। युगल सरकार यह सुनकर प्रसन्न हुए। तब सौंदर्यता की देवी रत्नमय मणि दीपों से आरती करने लगी। सखियाँ आरती गाती है, कुछ नाच रही है, कुछ वीणा इत्यादि बजा रही है। आहा, कितनी दिव्य आरती हुई है आज। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।